हेलो फ्रेंड्स, मसीह यीशु में हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की महिमा हो और आप सबों को मसीह यीशु में सादर नमस्कार। परमेश्वर का अनुग्रह एक बार फिर हुआ कि मैं परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के सम्मुख आऊं। इन दिनों में जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं बाइबल में 7 युगों के बारे में, और आज हम तीसरे युग के बारे में जिसका नाम है व्यवस्था की युग हम विचार करने वाले हैं। सो व्यवस्था की युग सीखने के लिए मसीह यीशु में मैं आपका स्वागत करता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरूर अपना समय दीजिए और सीखिए परमेश्वर की बात को, इससे आप आशीषित होंगे। बाइबल कहती है जो वचन पर मन लगाता है उसका कल्याण होता है। बाइबल घोषणा करती है कि आपका कल्याण होगा। आप सिर्फ मन लगाइए परमेश्वर के वचन को जानने में। परमेश्वर के महिमा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पिछले बार हमने विवेक युग के बारे में देखा और विवेक युग की शुरुआत मनुष्य की सृष्टि से होता है और जल प्रलय से समाप्त हो जाता है। उसे विवेक युग कहा गया। विवेक युग के अंत में हमने देखा कि जल प्रलय भेजकर परमेश्वर ने दुनिया को मिटा दिया। दुनिया के कई देशों की मान्यताओं में जल प्रलय को स्थान मिला है। दुनिया के कई प्राचीन साहित्यों में जल प्रलय को स्थान मिला है, परंतु बाइबल दुनिया का सर्वप्रथम वो धर्मशास्त्र है जो ये बताती है कि जल प्रलय संसार में आया था, और उसका ये प्रमाण है कि 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा, 30 हाथ ऊंचा एक जहाज उपयोग हुआ था, और वो जहाज जो है, पानी जहाज जो है, अरारात पर्वत पर टिक गई। जिस पर्वत का नाम बाइबल बताती है, जिस स्थान का नाम बाइबल बताती है, जिस प्राचीनता का वर्णन बाइबल करती है, जिस आकार का बाइबल वर्णन करती है, उसी आकार का, उसी स्थान पर, उसी प्राचीनता की जहाज आज भी रखी हुई है। आज उसे आर्मेनिया पहाड़ कहा जाता है और ये तुर्की देश के पूर्वी सीमाने पर पाया जाता है। वो जहाज आज भी रखी हुई है। यदि आप जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर का वचन सत्य है और बाइबल का परमेश्वर सत्य है, क्योंकि ये बातें एकदम सत्य दिखाई दे रहा है। जल प्रलय के द्वारा आकाश के पक्षियां, पृथ्वी पर चलने रेंगने वाले प्राणी सब मर गए। पूरी मानव जाति भी नष्ट हो गई, सिर्फ 8 मनुष्यों को छोड़कर और उन जीव जंतुओं को छोड़कर जिनको परमेश्वर ने नाव में जगह दिया। ये 8 मनुष्य और जिन जीव जंतुओं को परमेश्वर ने नाव में जगह दिया, सिर्फ वे जीवित बचे, बाकी सब मर गए। परमेश्वर पुत्रों को भी मरना पड़ा। परमेश्वर पुत्रों को भी मरना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने भजन 82 में उनको श्राप दिया कि तुम मनुष्य के नहीं मरोगे, किसी प्रधान के समान गिराए जाओगे। परमेश्वर ने स्वर्ग में उनको स्वीकार नहीं किया, उनको गिरा दिया और उन्हें भी मनुष्य के समान मरना पड़ा। उनकी आत्माएं जिंदा आत्माओं के रूप में संसार में आज भी विद्यमान हैं और वो आज भी वही काम करने में, लड़कियों महिलाओं को अशुद्ध करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, आपके लिए शुभ समाचार है, आप उन आत्माओं से आजाद हैं। यीशु के लहू आपको उन आत्माओं से बचा कर रखता है और रखता रहेगा। हम परमेश्वर को आदर देते हैं। परमेश्वर के वचन को हम आगे सीखते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्य की पुत्रियों के द्वारा एक नए प्रकार के इंसान, अजीबोगरीब इंसान या अति शक्तिशाली पैदा हुए। उसमें से कुछ प्रजाति इतनी शक्तिशाली थे कि वे अन्य ग्रहों में भी वे स्थानांतरित हो सकते थे, जिसके कारण वे आज भी हो सकता है अस्तित्व में हों, और यही एलियंस की अवधारणा जुड़ी हुई है। और यह बाइबल सत्य घटना के रूप में बताती है कि एलियंस होते हैं। हम इसके बारे में अलग अध्ययन करेंगे, तब ये बात पता चल जाएगी। वैसे हमारे बड़े भाई सचिन कलाई इस विषय में अध्ययन दे चुके हैं। आगे हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। नाव अरारात पर्वत पर टिक गई। जल प्रलय की पूरी प्रक्रिया 1 वर्ष 17 दिन में पूरा हो गया और मनुष्य और जीव जंतु नाव से बाहर आते हैं और फिर से बाल बच्चे पैदा करके इस सृष्टि में भरने लगते हैं। आकाश की पक्षियां, पृथ्वी पर चलने रेंगने वाले प्राणी भरने लगते हैं और मनुष्य भी भरने लगता है।
परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, पिछले बार विवेक युग में मैं तुमको पेड़ पौधे खाने का अधिकार दिया था, वनस्पतियां खाने का अधिकार दिया था। इस बार मैं तुम्हें जीव जंतु भी खाने का अधिकार देता हूं, परंतु लहू समेत नहीं खाना। ये परमेश्वर ने मनुष्य से कहा। परमेश्वर ने मनुष्य को मांस भी खाने का अधिकार इसलिए दिया, जो व्यक्ति मांस खाता है वो जल्दी किसी आत्मा के नियंत्रण में नहीं आते हैं। पिछली सृष्टि में शाकाहारी थे, पूरे मानव जाति शाकाहारी थे। पिछली सृष्टि में अर्थात परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार मनुष्य को शाकाहारी जिंदगी जीनी थी। जी हाँ, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार शाकाहारी जिंदगी जीनी थी। शाकाहारी जिंदगी जीनी थी तो बहुत जल्दी वे शैतान की पूरी रीति से वश में हो गए थे। इस बार परमेश्वर ने मनुष्य को मांस खाने का अधिकार दिया कि अन्य आत्माओं का नियंत्रण जल्दी से मनुष्य पर न हो। और फिर भी मनुष्य इस संसार में भरने लगे और बढ़ने लग गए। मनुष्य जाति फिर से बढ़ने लगे और उनकी जो दिशा थी वो पूर्व दिशा थी। वे पूर्व दिशा की ओर यात्रा कर रहे थे, नाव से निकलकर पूर्व दिशा की ओर यात्रा कर रहे थे। तब वे बेबीलोन में एक बहुत बड़ा मैदान पाकर वे बस जाते हैं, सिनार देश में बस जाते हैं, जिसे बेबीलोन भी कह सकते हैं, इराक भी कह सकते हैं। सिनार देश में जाकर बस जाते हैं। वो बहुत विशाल मैदान था। वहाँ लगभग कुछ वर्ष अर्थात लगभग 200-300 साल वहाँ पर मनुष्य जो है रहते हैं। और पेलेग नाम का जो व्यक्ति है वो लगभग 100 साल के उम्र में 100 साल के समय में, जल प्रलय के बाद 100 साल के समय में वो लगभग जन्म लेता है। उसी समय इनके बीच में एक योजना बनती है कि हम टावर बनाएंगे, बेबीलोन टावर बनाएंगे। निम्रोद नाम के एक व्यक्ति था जो बहुत पहलवान था और वो पहलवान होने के कारण कबीले का राजा बन गया और वो बेबीलोन टावर बनाने लगा। बेबीलोन टावर बनाने लगा और सबकी एक ही बोली, एक ही भाषा, एक ही झुंड था, इसलिए इनके लिए ये काम असंभव नहीं था। लेकिन इनका उद्देश्य यह था कि हमें पृथ्वी पर फैलना ना पड़े। यदि पृथ्वी पर नहीं फैलेंगे तो कोई निम्रोद की गुलामी से आज़ाद नहीं होगा, और कोई निम्रोद की गुलामी से आज़ाद नहीं होगा तो ईश्वर की कोई खोज करेगा नहीं। जो निम्रोद जिसको भजेगा उसको पूरी कबीला के लोग भजेंगे। नूह पूरी रीति से अकेला पड़ गया और कबीले के लोग अकेले हो गए, अलग हो गए। इस प्रकार से एक नया कबीला की स्थापना हुआ जो सूर्य की पूजा करने लग गया था और वे टावर बनाने लगे। जब परमेश्वर ने देखा ये बुराई के लिए एक है तो परमेश्वर ने उनकी भाषाओं में भिन्नता पैदा कर दी। हजारों की संख्या में एक ही झुंड, एक ही बोली, एक ही भाषा वाले लोग थे। उनकी भाषा बाइबल की मान्यता के अनुसार इब्रानी था और वे एक ही भाषा बोला करते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने भाषा में भिन्नता डाली, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग इब्रानी भाषा भूल गए और नई नई भाषाएं बोलने लगे। भाषा में भिन्नता होने के कारण वे टावर को आगे नहीं बढ़ा सके और वे दुनिया में बिखर गए। जल यात्रा वे जानते थे और जल यात्रा के द्वारा दुनिया के सब द्वीपों में मनुष्य पहुंचने लगे और सब द्वीपों में देशों की स्थापना होने लगी और कई भाषाएं, कई संस्कृतियां संसार में पैदा हो गया। भाषा की भिन्नता के कारण उस स्थान का नाम बाबुल पड़ा, जिसे आज इराक देश के नाम से जाना जाता है। समयांतर में सभी देशों के पास अपनी अपनी संस्कृति, सभ्यता विकसित होती गई। बाबुल, मिस्र, मेसोपोटामिया, एल्वा, भारतवर्ष, ग्रीस, ये प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के केंद्र रहा है। इस प्रकार पूरी दुनिया में फिर से मनुष्य जो है बढ़ने लगे, फैलने लगे, इसलिए कि उनकी यात्रा पूर्व दिशा की ओर थी। बहुत सारे भाषा के लोग कालांतर में पूर्व देश अर्थात भारत में आकर बस गए। इसलिए भारत में बहुत ज़्यादा अनेकता पाई जाती है, बहुत संस्कृति पाई जाती है, बहुत सारी भाषाएं पाई जाती है, क्योंकि सभी भाषा के लोग, बहुत सारे भाषा के लोग हमारे देश में, भारत देश में आकर बस गए। इस प्रकार दुनिया की फिर से पुनर्स्थापना हुई
बेबीलोन में सेम के वंशावली में से अब्राहम का जो खानदान है, तेरह का जो खानदान है, वो वहीं बसा हुआ था और नूह भी उसी स्थान पर था। नूह का आखिरी 58 वर्ष और इब्राहिम का शुरुआत 58 वर्ष मिक्सिंग टाइम है गणना के अनुसार। इससे यह आभास होता है कि नूह के मरने से पहले इब्राहिम ने परमेश्वर के साथ चलने की जिम्मेदारी ले ली थी। नूह दुनिया से चला गया और इब्राहिम परमेश्वर की ओर से बुलाहट पाता है कि तुम बेबीलोन छोड़ो, इज़राइल जाओ, वहां मैं तुझे वंश की आशीष दूंगा। इब्राहिम बहुत बड़ा व्यक्ति था, उसकी बहुत सी पत्नियां और बहुत से बच्चे थे, बहुत धन संपत्ति थी, परंतु उसकी जो पहली पत्नी थी वो बांझ थी, जिसके कारण इब्राहिम दुखी था और वो इज़राइल जाता है और इज़राइल में इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न होता है। इसहाक से इज़राइल नाम का बेटा पैदा होता है और इज़राइल के 12 बेटे पैदा होते हैं। इब्राहिम इसहाक के जन्म के बाद अपने बाकी बाल बच्चों को धन संपत्ति देकर पूरब देश अर्थात भारत देश भेज देते हैं। इस प्रकार इब्राहिम की जो वंशावली जो इज़राइली कहलाते हैं वो इज़राइल में बढ़ने लगे। इज़राइल में इब्राहिम की बच्चों की जो संख्या है, जो इज़राइल से उत्पन्न हुआ, इब्राहिम की नाती इज़राइल से, उनकी संख्या लगभग 70 हो गई और वे 70 लोग अकाल के कारण इज़राइल से मिस्र चले जाते हैं और 400 वर्ष वहीं रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से बोला था तेरे बच्चे मिस्र में जाकर 400 वर्ष दुख उठाएंगे, और ऐसा ही हुआ। यूसुफ के मरने के बाद मिस्री लोग इज़राइलियों को तकलीफ देने लगे, यहाँ तक कि इज़राइलियों को बेटा पैदा होने पर अपने ही हाथ से अपने बेटे को नदी में डालना पड़ता था। इस प्रकार इज़राइली बहुत दुखी हो गए। उन्होंने दुहाई दी, परमेश्वर हमारे देश में हमको निकाल के ले चल। परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र से बाहर निकाला और मिस्र से निकलकर इज़राइलियों को इज़राइल देश आने में 40 वर्ष लगे। इस 40 वर्ष में परमेश्वर ने व्यवस्था दी, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये 5 पुस्तक, पंच ग्रंथ या व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइलियों को दिया कि इज़राइली लोग इज़राइल में पहुंचकर व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की आराधना करें, व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के रास्तों पर चलने का यत्न करें और आने वाले मसीहा का बाट जो है इंतजार करें, प्रतीक्षा करें। इसलिए परमेश्वर ये दिया और इज़राइली लोग इज़राइल पहुंच गए। कनान और आसपास के बाशिंदों को उन्होंने भगा दिया। इज़राइल की स्थापना हुई और यहूदी इज़राइली जाकर वहां बस गए। 300 वर्ष लगभग न्यायों का युग रहा और हम न्यायों की पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं, यहोशू की पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं। यहोशू ने इज़राइलियों को इज़राइल में कब्जा दिलाया और न्यायों की पुस्तक बताता है कि इज़राइली लोग परमेश्वर के साथ नहीं चले। वे व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की उपासना नहीं किए, व्यवस्था के अनुसार उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, व्यवस्था के अनुसार उन्होंने मसीह की प्रतीक्षा नहीं की। बार बार वे परमेश्वर से मुकर जाते थे, परमेश्वर को छोड़ देते थे, अन्यों की उपासना में और सारे दुराचारिता में चले जाते थे। परमेश्वर बार बार उनको दुख देता था, बार बार इज़राइली परमेश्वर से क्षमा मांगते थे और परमेश्वर की ओर फिरते थे और परमेश्वर उनको छुड़ाता था। ये न्यायों के युग में होता रहा। न्यायियों ने देखा कि दुनिया के सब देशों में राजा होते हैं। इज़राइलियों यहूदियों ने देखा दुनिया के सब देशों में राजा होते हैं। तो न्यायियों ने तो नहीं, परंतु इज़राइलियों ने शमूएल नबी से राजा की मांग की। परमेश्वर से उन्होंने राजा मांगा। परमेश्वर दुखी हुआ, इन्होंने मुझे राजा होने से तुच्छ जाना है, और शमूएल को बुलाते उनके लिए राजा बनाते। सो साउल से लेकर हम सिदकिय्याह राजा तक हम राजाओं के बारे में हम पढ़ते हैं कि इतने सारे राजा हुए। लगभग 40-41 राजाओं का वर्णन हम प्राप्त करते हैं। 19 राजा इज़राइल में, 19 राजा यहूदा में लगभग हम पढ़ते हैं, और 3 राजा जो है वो संपूर्ण इज़राइल में राज किए हैं, साउल, दाऊद और सुलेमान।
इस प्रकार राजाओं का युग गुजरा। राजाओं के युग में काव्य की पुस्तकें लिखी गई, राजाओं के युग में इतिहास और नबियों की पुस्तकें लिखी गई। इस प्रकार से पुराना नियम का जो किताब है वह अस्तित्व में आता है। राजाओं और नबियों के युग में भी इजरायली लोग परमेश्वर के साथ नहीं चले, इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों और यहूदियों को परमेश्वर ने अन्य जातियों के हाथ में दे दिया। असूरी राजाओं के हाथ में परमेश्वर ने इजराइल को दे दिया और बेबीलोनी राजाओं के हाथ में परमेश्वर ने यहूदा को दे दिया। और इन राजाओं ने इजराइल और यहूदा को उजाड़ कर दिया और वहां के प्रतिष्ठित लोगों को बंधुआई में ले गए, वहां की जनता को उन्होंने देश दुनिया में बिखरा दिया। इस प्रकार इजराइल और यहूदा उजाड़ हो गया। हम परमेश्वर के वचन में आगे पढ़ते हैं। इतिहास की पुस्तकों में 3 पुस्तक और नबियों की पुस्तक में 3 पुस्तक, इज़रा, नेहम्या, एस्तर, हागे, जकरिया, मलाकी, ये बंधुआई से वापस लौटने के बाद लिखी गई पुस्तक है। परमेश्वर फारस के साम्राज्य को खड़ा करता है और फारस का साम्राज्य बेबीलोन के साम्राज्य को हरा देता है और फारसी लोग दुनिया पर राज करने लगते हैं। ईरानी लोग, फारसी लोग जब दुनिया में राज करने लग जाते हैं तो उन्होंने बड़ा काम किया। दुनिया के सब देशों के मुल्कों को अपने अपने मुल्क में लौटने की उन्होंने आज्ञा दी और यहूदियों और इजरायलियों को भी बोला तुम अपने देश, मूल देश में लौट जाओ और वहां अपने ईश्वर का भवन बनाओ, यरूशलेम को, इजराइल को फिर से पुनर्स्थापित करो। और 3 टुकड़ी में इजरायली लोग बंधुआई में गए थे, यहूदी लोग बंधुआई में गए थे 3 टुकड़े में, और 3 टुकड़े में यहूदी लोग बंधुआई से वापस भी आते हैं। जब वापस आ जाते हैं तब इज़रा, नेहम्या, एस्तर की अगुवाई में, हागे, जकरिया, मलाकी के सेवा काल में परमेश्वर के मंदिर की पुनर्स्थापना होता है, यरूशलेम की पुनर्स्थापना होता है और गलील और सामरिया और यहूदिया करके हम नए नियम में इजराइल के अस्तित्व को पढ़ते हैं। इस प्रकार से नए नियम तक हम पहुंच पाते हैं। और ऐसे ही समय में जब रोमियों का शासन संसार में था, रोमी लोग संसार में राज कर रहे थे, रोमी लोग संसार में राज कर रहे थे, तब यीशु मसीह का जन्म इस संसार में होता है। दुनिया के लगभग 2/3 हिस्से पर, लगभग 60% भाग पर रोमी लोग शासन कर रहे थे और यीशु मसीह के जन्म के लगभग 100 साल पहले से, 150 साल पहले से रोमी लोग इस संसार में शासन कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, निष्पाप जन्म लिया, निष्पाप जिंदगी जिया, परमेश्वर की आज्ञाओं में जीवन बिताया। 30 वर्ष तक वो अपने आप को सामान्य मनुष्य के रूप में रखा। यीशु के बाद घर की जिम्मेदारी संभाली, भाइयों बहनों का जीवन को उन्होंने बसाया, उनके शादी ब्याह किया, उनके लिए रोजगार प्रबंध किया। यीशु मसीह घर की जिम्मेदारी से मुक्त होकर 30 वर्ष की उम्र में वो सेवा काल में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह 3.5 वर्ष सेवकाइयाँ करते हैं, परमेश्वर का संदेश सुनाते हैं, चिन्ह चमत्कार करते हैं, भलाइयाँ करते हैं, बताते हैं मैं ही वो मसीहा हूँ जिसकी प्रतिज्ञा उत्पत्ति 3:15 में की गई थी। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मसीहा करके प्रकट करते हैं। लेकिन यहूदियों और इजरायलियों के दिमाग में ये था मसीहा जब आएगा तो हमको रोमियों की गुलामी से आजाद कर देगा। बार बार गुलामी के कारण उनकी बुद्धि बिगड़ गई थी, वे मसीहा को पहचान नहीं पाए और उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाकर मार डाला। यीशु मसीह निर्दोष था, जब उस पर कोई दोष नहीं पाया गया तो जो पिलातुस था, राज्यपाल था, वो बरअब्बा का सारा दोष यीशु पर लाद दिया, बरअब्बा को बेइज्जत छोड़ दिया और यीशु को मौत की सजा दे दी। यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के पाप का दंड अपने ऊपर लेकर सलीब पर बलिदान हो गए और जैसे यीशु मसीह क्रूस पर मरा, मंदिर का जो पर्दा था ऊपर से नीचे तक फटकर 2 भाग हो गया। ऊपर से नीचे तक फटकर 2 भाग हो गया। मंदिर के पर्दे का फटना, मंदिर का 3 भाग होता था। आंगन जहां तक सब इंसान जा सकते थे, दूसरा स्थान होता था पवित्र स्थान, जहां याजक लोग धूप जलाने के लिए, दीप जलाने के लिए रोज जाया करते थे, रोटी चढ़ाने के लिए रोज जाया करते थे। परम पवित्र स्थान जहां वाचा का संदूक रहता था, परमेश्वर ने वाचा का संदूक दिया था व्यवस्था के युग में। जब इजरायली मिस्र से निकलकर इजराइल आ रहे थे
जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी तो उन्होंने वाचा का संदूक भी दिया, जिसमें 10 आज्ञा की पटिया थी, जिसमें मन्ना से भरा हुआ वर्तमान टोकनी था सोने की, और उसमें हारून की छड़ी थी जिसमें से कलियां और फल निकले हुए थे। ये चीज वाचा के संदूक के अंदर था। और इसी वाचा के संदूक के ऊपर प्रायश्चित का ढकना होता था और उसके ऊपर करूब होते थे, और 2 करूब के बीच में जो स्थान था उसे दया का आसन कहा जाता है, मर्सी शीट, जहां परमेश्वर हाजिर रहा करते थे। और उसी जगह में जाकर लोग प्रायश्चित करते थे। वर्ष में एक बार महायाजक परम पवित्र स्थान में जाता था और वाचा के संदूक के ऊपर लहू चढ़ाता था पूरे इज़राइल के छुटकारे के लिए। ये वर्ष में एक बार हुआ करता था। जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, मंदिर का पर्दा फट गया। अब कोई बलिदान की जरूरत नहीं है, सर्वसिद्ध और अनंत बलिदान हो चुका। अब कोई याजक की जरूरत नहीं है, एक युगान युग का याजक आ चुका। अब कोई मंदिर की जरूरत नहीं है, ये लहू सीधे स्वर्ग में जाएगा परमेश्वर के सामने। व्यवस्था के युग की समाप्ति हो गई, एक नए युग की शुरुआत इस जगह से आगे होगा, और इसको हम अगले एपिसोड में देखेंगे। परमेश्वर आप सबों के साथ सब बात में हो और आशीष दे। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। हमारे परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम में प्रणाम। व्यवस्था के युग को समझने के लिए हमारी सहायता कर, और हे परमेश्वर, हमें विश्वास की व्यवस्था के अधीन रहने के लिए और उसमें आगे बढ़ते रहने के लिए हमारी सहायता करो। और हे पिता, सब बात में हर एक को आशीष दीजिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वर्ग से आशीष दीजिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अलविदा, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।